रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानवे जानान वे जाने लगी है जानवे। क्या क्या गाड़ी में चलो 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 चलो। निम्रा को हर मुमकिन ढूंढने की कोशिश करो। मैं भी दुआ करूंगी। तुम्हारी आंखों में जो उसके लिए मोहब्बत है उससे तो अर्श के दरवाजे भी खुल जाते। वो निम्रा को किसी ने किडनैप कर लिया है और हुलिया चाहती थी कि मैं पार्टी कैंसिल कर दूं। What? निम्रा को किसी ने अगवा कर लिया और आप? मैं सोच भी नहीं सकता था आप इस किस्म की बात करेंगी मामू। मुझे किसका नंबर है? मुझे नहीं पता इब्राहिम, मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये नंबर सिर्फ मेरे पास है। ये जरूर तुम्हारा कोई करीबी जिसने मेरा पता लगाया। मुझे नहीं पता इब्राहिम। हटो यहाँ से। जाने लगी है जानवे। क्या हुआ, कुछ पता चला? उस नंबर से कॉल आ रही। हेलो जिब्रान। निम्रा तुम कहाँ पर हो? जिब्रान मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, तुम बस यहाँ आ जाओ प्लीज, मुझे यहाँ से आके ले जाओ। हाँ मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मुझे तुम पहले ये बताओ तुम्हें अगवा किसने किया, प्लीज बताओ मुझे। मुझे। हेलो निम्रा से बात करी थी। निम्रा हेलो निम्रा कैन यू हेयर मी? निम्रा हेलो। जिब्रान सरमद के मोबाइल पे जो कॉल आ रही है उसको रिकॉर्ड करो ताकि लोकेशन का पता चल सके। जल्दी करो फटाफट। श्योर समझते हो तुम खुद को? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। हेलो जिब्रान,
अगर निम्रा की जिंदगी चाहते हो तो कल रात मेरे बताए हुए एड्रेस पे 10 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ। और हाँ, चेक नहीं, कैश चाहिए। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो तो, अगर निम्रा को एक खराश भी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात सुनो, धमकी मत दो। जो बोल रहा हूं वो गौर से सुनो। अगर पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की ना तो मैं निम्रा को वाकई जान से मारूंगा। कल जब मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंचो तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन ऑफ करना, हम लोग समझ जाएंगे। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन निम्रा से मेरी एक बार बात करवा दो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निम्रा से एक बार बात करवा दो मेरी प्लीज। हेलो, क्या बात? शिट, 10 सेकंड और बात होती तो लोकेशन ट्रेस हो जाती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। किडनैपर ने कहा कि 10 करोड़ का बंदोबस्त करो, मैं पैसों का इंतजाम करना चाहता हूं। इतनी बड़ी रकम? I don't care. I honestly don't care, दादी। आप दुआ कीजिएगा कि निम्रा रिहा हो जाए। I just have to go. बेटा, वो बात करने वाला इब्राहिम था क्या? पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सिग्नल भी नहीं क्लियर आ रहे थे, मुझे नहीं पता। अम्मा, ये वही होगा आस्तीन का सांप इब्राहिम। आप बेशक पैसों का इंतजाम करें, लेकिन हमारी टीम आपके साथ होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो वो निम्रा को मार डालेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकता। I just have to go. लेकिन सच कहूं तो इस सारी चीज के जिम्मेदार आप खुद हो। शायद आपको जवाब ना देते, लेकिन आपने बार बार उसे तंज करके उसे मजबूर किया कि वो आपको जवाब दे। अगर आपको उसका इतना ख्याल था तो उसकी हालत ना होती। सही तो कह रही थी हुरिया, इस वक्त हमें उनके साथ होना चाहिए था, उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत। मैं सोच भी नहीं सकता था मामा कि आप इस हद तक सेल्फिश हो सकती हैं। जिब्रान सरमद, पैसे पहले निम्रा को लाओ। लड़की को ले आओ। पैसे दो पहले। ठीक हो?
रुको और रुका, गोली मार दूंगा। रुक जाओ, अब मैं मार दूंगा गोली। रुक जाओ। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि तुम और हमारा बेटा दोनों बिल्कुल सही सलामत। देखो तो सही से कितना प्यारा है। तो लगता है तुम पर गया है। असद, थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो न जाने कितना बुरा हो जाता। कम ऑन, छोड़ो ना। जो होना था सो हो गया। बस अब तो हमें अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक बात बताएं सर, अगर हमारे बेटे के बजाय बेटी होती तो क्या तभी आप यही कहते? कैसा सवाल है? तब शायद मैं इससे बहुत ज्यादा खुश होता। और तुम तो जानती हो मुझे बस इस नेमत का इंतजार था। असद, मुझे लगता है ये जो जिंदगी मुझे दोबारा मिली है ये किसी और की अमानत है। असद, मैं निम्रा से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया पर समझ नहीं आता कैसे मांगू। आपको पता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया। मैं जानता हूँ, बट फिक्र नहीं करो, वो वापस आ गई। क्या बताऊँ तुम्हें, इब्राहिम ने उससे किडनैप किया था और बदले में पैसे मांग रहा था। क्या इब्राहिम ने? इसका मतलब है अम्मी का शक बिल्कुल ठीक था। इब्राहिम इस हद तक गिर सकता है कि अपनी ही कजिन को किडनैप कर ले और पैसे भी मांगे। लेकिन आई वंडर तुम लोगों को आज तक इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक बहुत घटिया इंसान है। और मैंने इब्राहिम की बातों में आके निम्रा के साथ कितना बुरा किया असद, इतना दुख पहुंचाया उसको। जब तो इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ। असद, जितना बुरा रवैया मेरा था निम्रा के साथ, ठीक वैसे ही अब मामा का रवैया है मेरे साथ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जानता हूं मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बस अब तुम घर चलने की तैयारी करो। मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज स्लिप बनवा के लाता हूं। और हाँ, सामान सारा पैक कर लेना। शुक्र है तुम वापस आ गए। अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। तुम्हारे बगैर ना ये घर सूना सूना सा लग रहा था। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मामा, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे दिल में एक फांस चुभी हुई। प्लीज निम्रा, वो फांस निकाल दो। दादी, ऐसा मत करें। जैसे आप जिब्रान की दादी हैं वैसे मेरी भी दादी हैं। जानती हूँ तुझे मुझे दादी समझा होगा, जब भी तो तुमसे कह रही हूँ कि मुझे माफ कर दो, मेरी अजियत को कम कर दो। मैंने कभी बड़े होने का सर्फ नहीं दिखाया। जो कुछ मेरे खानदान में हुआ उसका बदला मैंने तुमसे लेने की कोशिश की। जानबूझकर जिब्रान और तुम्हारे दरमियान फासले पैदा किए ताकि तुम्हारे नाना से ज्यादा इंतकाम ले सकूं।
लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम इस घर की रौनक हो मेरा बच्चा। मेरे जिब्रान और मेरी फरीदा की खुशियों की सबसे बड़ी वजह हो। मैं आपसे हरगिज़ नाराज नहीं हूँ दादी। आप प्लीज मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। आपका तो बहुत बड़ा ज़र्फ। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। अच्छा फखरा, ये हमारे घर की रौनक है। तुम जल्दी से तैयारियां शुरू करो। हम बड़ी धूमधाम से अपनी बहू को लेके आएंगे। पिछली दफा की तरह नहीं, खामोशी से। दीका जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत करूंगी। ये लो पढ़ो पढ़ो। तुम्हारे बेटे के कारनामे लिखे हैं इसमें। अखबार बराए तावान, जुआ, मनशियात, गाड़ी चोरी, इन सारे केसेस में जेल हुई है उसे। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा ही है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। मैं तो खुदा की कसम ये सोचता हूं कि ऐसा बेटा होने से बेहतर था कि खुदा मुझे हुरिया और निम्रा जैसी बेटियां अता कर देता। कम से कम इस तरह शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। इब्राहिम, ये क्या किया तुमने? मेरी इतने सालों की मेहनत का ये सला दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, किसी के आगे सर उठाने के काबिल नहीं रही। ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अम्मा बिल्कुल हुरिया जैसा है। देखा? नहीं असद की तरह भी लग रहा है। नहीं हुरिया जैसा लग रहा है। फर्स्ट लुक हुरिया जैसी है। बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है बेटा? दादी अभी तक तो कोई नाम नहीं रखा, बल्कि अच्छा मौका है, आप हमारी बुजुर्ग हैं, अगर आप ही कोई नाम रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, ये तो बच्चे की दादी का हक है ना, वो ही रखेंगी नाम। क्यों मुन्ने? जीते रहो बेटा, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मुझमें यहाँ आने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत रोका खुद को। मेरे अंदर जो शर्मिंदगी, जो नदामत है, वो यकीन मानिए एक लावे की तरह उबल रही है। जब तक मैं माफी न मांग लेता मुझे चैन नहीं मिल सकता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे भी और
बच्चों से भी माफी मांगने आया हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौसम अंकल? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक कह रहा हूं बेटा। मेरी मां ने हमारी तरबियत अच्छी की, लेकिन हम अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सके। उसने जो कुछ किया बहुत गलत किया। खास तौर पे तुमसे शर्मिंदा हूं बेटा। उसने झूठा इल्जाम लगाया था तुम पर और निम्रा पर, सिर्फ तुम्हारा घर खराब करने के लिए। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। हमें आप दोनों से कोई शिकवा नहीं है। बनाना बन गया। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो भाई। मैं कब से अपने पोते और अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। लाओ इसे मुझे दो। प्लीज मामा, अपनी झूठी मोहब्बत का ड्रामा बंद कर दीजिए। ध्यान से, आराम से। अरे तुम लोग आ गए। मैं कब से अपने पोते और अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। लाओ इसे मुझे दो। प्लीज मामा, अपनी झूठी मोहब्बत का ड्रामा बंद कर दीजिए। हुरिया को घर वापस लाने पर इसरार, बच्चे की पैदाइश पे इतनी खुशी, बेबी शावर वगैरह वगैरह, ये सब ड्रामा है, मत कीजिए। क्योंकि एक बात तो मैं जान गया हूं, 2-3 दिन अपने घर से दूर क्या रहा, यहां पर तो मेरी बीवी और बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी? For God's sakes, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्लीज बात को एग्जैजरेट मत कीजिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर उस दिन जरा सी भी देर हो जाती मुझे यहां आने में, तो हुरिया की जान तो जाती, खुदा न खास्ता मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाता। आओ हुरिया। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं और मेरी फैमिली अब इस घर में नहीं रहेंगे। असद, असद बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? आप हमेशा से यही तो चाहती थी, नहीं? आप चाहती थी ना कि आप इस पूरे घर पे अकेले हुक्मरानी करें, तो कीजिए ना हुक्मरानी। आज ये घर आपके लिए खाली हो जाएगा। ऐसा समझता था कि शायद आप मुझे लेके पॉसेसिव हैं, लेकिन नहीं मामा, आप एक सेल्फिश इंसान हैं। एक ऐसा सेल्फिश इंसान जिसे सिर्फ अपने वर्ड की परवाह है और कुछ नहीं, वो सिर्फ उसके बारे में पॉसेसिव है। दैट्स इट। आपने अपनी मर्जी से हुरिया से मेरी शादी करवाई और फिर उसी के खिलाफ हो गई, यहां तक कि आपको मेरी फर्मा बरदारी पर शक होने लगा। क्यों मामा, क्यों? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मर्द घर नहीं बनाते, घर औरत बनाती है और बिगाड़ती भी। आप समझ क्यों नहीं सकेंगे? मैं आपसे हूं और हुरिया मेरी वजह से इस घर में रहती है। हम तीनों एक ही जंजीर में जुड़े हुए हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि हुरिया मुझे अपने बस में कर लेगी और आपसे दूर? सारी जिंदगी यही देखती आई हूं बेटा कि बेटे शादी के बाद माओ को भूल जाते हैं, अपनी बीवियों को लेके अलग हो जाते हैं। माएं उनके लिए एक फालतू चीज बनकर रह जाती है।
डर गई थी मैं, इसलिए हर वक्त मैं हुरिया को उसकी औकात याद दिलाती रहती थी ताकि वो तुमको लेके मुझसे दूर ना हो जाए। और इसी डर से आप ये भूल गई कि मैं आपको कितना मान देता हूं, कितनी मोहब्बत करता हूं आपसे। आप मेरी मां हैं और वो मेरी बीवी। एक पैदा करती है तो दूसरी सारी जिंदगी साथ निभाती है। इन दोनों का खमीर वफा की मिट्टी से गूंदा गया है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वे एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाएं? भारत, मैं अब इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैंने फैसला कर लिया। मैं अब यहां नहीं रहूंगा और ना ही मेरी फैमिली। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस घर से जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तुम हुरिया और बच्चे को लेके कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम कहते हो तो मैं हुरिया से माफी मांग लेती हूँ। इस वक्त वाकई सच में माफी मांगूंगी, ये झूठ नहीं होगा। प्लीज प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़ के मत जाओ। मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज बेटा। हुरिया, 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 क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मामा प्लीज, आप बड़ी हैं, आप इस तरह से माफी मत मांगे। तो फिर इससे कहो ना कि यहाँ से ना जाए। माँ की अजमत की बात तो करता है, लेकिन माँ की गलती माफ नहीं कर सकता। कहो ना इससे हुरिया, कहो ना इससे, प्लीज प्लीज कहो इससे। असद, आप प्लीज मामा को माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरा बच्चा कहीं जाएगा। प्लीज असद। लीजिए, आप दादी है ना इसकी, तो इसका नाम तो आप ही रखेंगी। ये ले मामा। ये क्या है बेटा? ये घर के पेपर्स। मैंने घर आपके नाम कर दिया और नाना के बिजनेस का प्रॉफिट हर महीने आपको और दादू को मिलता रहेगा। और बाकी जायदाद मैंने बेसहारा और यतीम बच्चों के ट्रस्ट में देने का फैसला कर लिया। मामा, मैं चाहती हूँ कि आप और दादू यहाँ रहमत बुआ के साथ रहें। बेटियां वाकई अल्लाह की नेमत होती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये घर सिर्फ तुम्हारा है। बाकी रही रहमत बुआ की बात, तो उन्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। वो घर तुम्हारे पापा ने बनाया था, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मेरी बड़ी यादें वापस हैं उस घर से। और मेरी याद नहीं आती आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब हमें सिर्फ मोहिब की याद आती है। क्यों मामा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? निम्रा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जानती हूँ कि मेरी कोताहियाँ माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो। तुम दोनों बहनें अपने गिले शिकवे दूर करो। मैं अपने नवासे को लेकर बाहर जा रही हूँ। जी मेरी जान। हाँ जी। निम्रा, मैं रियली सॉरी। हुरिया, बहनों की नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रहती, और वैसे भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना?
अच्छा, अब बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तैयार भी तो करना है तुमने। ऑफ कोर्स। ये मेरे अंदर जाने के रास्ते पे तुम लोगों ने कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है? ये सब क्या है भाई? क्या करें यार, रस्म है, हम सब भी गुजरे हैं, तुम भी गुजरोगे। क्यों अली? बिल्कुल। दूध की नहरें खोदना तो आसान है, लेकिन अपनी सहेलियों और सालियों से गुजरकर अपनी दुल्हन तक पहुंचना बहुत मुश्किल। जिब्रान, निम्रा की शादी में तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी और ना ही मैंने किसी रस्म में हिस्सा लिया, लेकिन आज दरवाजा रुकाई तो आपको देनी ही पड़ेगी। ओके, दैट्स हाउ इट इज। तो फिर क्या चाहिए? हमारी निम्रा तो बेशकीमत है, अब आप खुद ही सोच लें। अरे बच्चों, क्यों मेरे जिब्रान को तंग कर रहे हो? जाने दो ना, निम्रा इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल नहीं दादी, पहले नेक और फिर कोई और बात। अच्छा, तो ये लो, पकड़ो। हाँ। ये ले लो। ये तो दादी बहुत महंगे हैं, हमें तो बस जिब्रान से नेक चाहिए। बेटा, मेरी निम्रा से ज्यादा कीमती नहीं। थैंक यू। वैसे सर, आपने भाभी के लिए गिफ्ट तो ले लिया था ना? भूल गया। क्या करते हो जिब्रान? कितना बार इसको मैंने याद कराया था, देखिए ये भूल गया। ये सरमत ने मुझको दी थी, उसके जाने के बाद मैंने एक दफा भी नहीं पहनी। मेरी तरफ से ये निम्रा को दे देना, अब रख भी लो। मामा, ये पापा ने आपको दी थी, इसके साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। ये आप अपने पास रखें, मैं निम्रा के लिए कुछ और ले लूँगा, प्लीज। बाद में तुम निम्रा को जो मर्जी गिफ्ट दे देना, लेकिन इस वक्त यही ठीक है। एक फरीदा की तरफ से दूसरी फरीदा को। अगर आज सरमत जिंदा होते तो वो इस खुशी में कितना खुश होते हैं। फरीदा बच्चे, अपने बेटे को गौर से देखो, क्या तुम्हें इसमें सरमत नजर नहीं आ रहा? वैसे ही सादतमंद, वैसे ही परवाह करने वाला। ये ठीक है कि सरमत हमें छोड़कर बहुत जल्दी चला गया, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सबको खुश देखकर बहुत पुरसुकून हो। दादी, पापा हमारी नजरों से दूर हुए हैं, हमारे दिलों से नहीं गए। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकूं। और अब आप दोनों रोना बंद कर दें, वरना मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगा, और आई एम श्योर रोने वाला दूल्हा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जिब्रान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादी, निम्रा को भी ऐसा रोता हुआ दूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, जाओ जाओ, निम्रा के पास जाओ, हाँ इंतजार करियो, जाओ। निम्रा, तुम यहाँ पर हो? और मैं तुम्हें कमरे में ढूंढ रहा था। मुझे अंदर डर लग रहा था, इसलिए बाहर आ गई। डर? कैसा डर? पहली बार जब दुल्हन बन के इस घर में आई थी तो तुम कमरे में ही नहीं आए थे। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे अब भी शक है? नहीं, बस जिंदगी में जब भी जिससे भी मोहब्बत की है वो मुझे छोड़ के चला गया। I'm sorry, निम्रा। अरे नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रही थी कि तुम मुझे सॉरी कहो, मैं तो इसलिए कह रही तुम हमेशा बोलती आई, तो मैं सुनता आया।
आज मुझे बोलने दो। देखो निम्रा, हम नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे माजी की कोई भी तलखी हमारे दरमियान बाकी रहे। मैं मानता हूं कि मैंने शादी दादी के कहने पे की थी। साहिबान को हमेशा ज्यादा दुख बर्दाश्त करना पड़ती है, सो उनकी जिद के आगे मैंने अपनी मोहब्बत को दांव पे लगा दिया। लेकिन ये भी सच है कि सूरज से भागने का रास्ता उसी की रोशनी में दिखाई देता है। ये तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी थी निम्रा, जिसने मुझे इस घने अंधेरे में भटकने से बचाया। तुम्हारे साथ एक ही घर में रहते हुए, तुम्हारी मौजूदगी से लाताल्लुक की बरत में, तुम्हारे साथ दादी के रवैये को बस दूर से देखना और तुम्हारी ढाल ना बनना निम्रा, इतनी बड़ी तकलीफ और इतनी गहरी धूप थी निम्रा के उसने मेरे साए तक को झुलसा दिया। तुम्हें हकीकत पता चल जाने के खौफ ने मेरे अंदर इतना शोर मचा रखा था निम्रा कि मेरी उम्मीद भी थकने लगी थी। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने की उम्मीद। और तुम जानती हो ना कि उम्मीद का ताल्लुक इंसान के हालात से कम और आवाज से ज्यादा होता है। और फिर तुम गायब हो गए। और मुझे लगा जैसे जिब्रान सरमत मर गया है। मेरी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए अपाहज हो गया है। मैं तुमसे अलग कभी नहीं होना चाहती थी जिब्रान, सिर्फ नजरों से दूर होना चाहती थी। इसीलिए तो मैंने अमेरिका जाने का इतना मुश्किल फैसला किया। और बस आखिरी बार मामा से मिलना चाहती थी। तुम्हारे बगैर गुजरे वक्त में मुसलसल एक अजीब सी हैरत में मुब्तला रखा मुझे। तुम्हारे मिलने से ज्यादा तुमसे बिछड़ना मुझे तुम्हारे करीब लाने लगा। और ये हकीकत ईमान की तरह मेरे वजूद में सरायत कर गई कि जिंदगी अगर तुम्हारे साथ नहीं गुजरी तो फिर कहीं नहीं गुजर पाएगी। सुबह सूरज निकलने से नहीं, आंख खुलने से होती है जिब्रान। और मेरी सुबह तो तुम। अल्लाह ने बहुत सी मोहब्बतों के बदले में मुझे तुम्हें दिया। तुम्हारा वजूद मेरे दिल की उन गहराइयों में उजाला करता है जिब्रान, जहाँ दुनिया की और कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती। अगर उठना आता हो निम्रा तो गिरने में कोई हर्ज नहीं है। Having said that, क्या तुम्हें ये खुड़ूस और रोबोटिक जिब्रान सरमत कबूल है? ये बहुत स्पेशल रिंग है। ये पापा ने मामा को दी थी और मामा ने तुम्हें दे दी है।
निम्रा, दिल एक ऐसा घर है जिसमें बहुत चोरियां होती हैं। चलो आओ, इस पे अपनी मोहब्बत का पहरा बैठा देते हैं। अब की बार ना मैं बेखबर हूं और ना ही तुम। जानान वे जाने लगी है जान रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया जान